नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और आज हम पदावली के बसंत खंड के पदों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि जो बसंत है, बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में इस पद में चित्रित किया गया है कि कैसे एक बालक अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसके पश्चात जिस प्रकार एक बालक के जन्म संस्कार के साथ ही अन्य जो उसके संस्कार या क्रीड़ाएं हैं शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार बसंत ऋतु को भी एक बालक के रूप में देखा गया है। तो आइए जानते हैं। माघ मास श्री पंचमी गंजाइल, नवम मास पंचम हरुआई। यहाँ पर माघ महीने की बात कर रहे हैं कि माघ के महीने में श्री पंचमी गंजाइल, गंजाइल से तात्पर्य क्या है? पूर्ण गर्भा हुई, यानी श्री पंचमी जो है वो पूर्ण रूप से गर्भा हुई, अर्थात उसके जो गर्भ के 9 महीने हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं। नवम मास पंचम हरुआई, हरुआई यानी और बीत गए। 9 महीने के बाद भी नवम मास यानी 9 महीने के बाद भी 5 दिन और निकल गए। तो यहाँ पर क्या है? अति घन पीड़ा दुख बड़ पावल, वनस्पति भेली धाई। और जब समय पूरा हो गया है तो अति घन, बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव प्रकृति को हो रहा है। वनस्पति भेली धाई ए, और ऐसे में जो आसपास की वनस्पतियां हैं वो धाई यानी भाग कर आ रही हैं। वनस्पति यहाँ पर दाई के रूप में, धाई आई यानी दाई के रूप में उपस्थित हो रही हैं, जो एक बच्चे के जन्म के समय उपस्थित होती है। शुभ खन बेरा शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की शुभ क्षण है, यानी शुक्ल पक्ष का समय है। और ऐसे में दिनकर उदित समाई, दिनकर यानी सूर्य के उदय होने का समय है और एक बहुत ही शुक्ल पक्ष का अच्छा पल या अच्छे क्षण या शुभ घड़ी है। 16 सुमपुन 32 लखन सह, जन्म लेत ऋतुराई है। और ये कौन सा समय है? जब ऐसी अच्छे शुभ घड़ी है जिसमें 16 संपूर्ण यानी 16 जो अंग हैं, यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि 16 अंग अर्थात जो कलाएं और 32 शुभ लक्षणों के साथ जो ऋतुराज बालक ऋतुराई जन्म ले रहा है। कौन? बालक ऋतुराज, अर्थात बसंत ने जन्म लिया। और शुभ समय है, शुभ घड़ी है कौन सी? जब 16 लक्षण और जो 16 अंग और 32 जो कलाएं हैं या 32 जो शुभ लक्षण हैं, एक बालक के जन्म के समय जो ये माना जाता है शुभ समय माना जाता है, उसी समय में ऋतुराई बसंत जन्म ले रहा है बालक के रूप में। नाचे जुगती जना हरखित मन, जन्मल भाल मधाई है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नाचे जुगती जना, युवतियाँ नाच रही हैं प्रसन्न होकर, प्रसन्न मन से सभी जो युवतियाँ हैं वो नाचने लगी है। बाल मधाई, बालक जो बसंत है उसके आगमन पर, जनमल जो सभी वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे अवसर पर सभी आनंद मंगल गाने लगे हैं। मधुर महारस मंगल गावे, माननी मान उड़ाई रे। मधुरता से भरा हुआ जो आनंद या मंगल गान है वो यहाँ पर गाया जा रहा है। और मान करने वाली जो स्त्रियाँ हैं यानी लज्जा रखने वाली जो स्त्रियाँ हैं, उन्होंने भी अपने मान को त्याग कर, अपनी लज्जा को त्याग कर वो इस जन्म उत्सव में भाग ले रही हैं। बह मल्यानिल ओत उचित है, नवघन भव उजियारो। कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वातावरण को भी यहाँ पर उन्होंने शामिल किया है कि एक बच्चे के बसंत के जन्म के साथ ही बहने लगा है मल्यानिल, जो मलय पर्वत से आने वाली जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। ओत उचित है, ओत यानी ओट, किससे ओट? जैसे एक बच्चे को सर्द हवाओं से बचाया जाता है या ठंडी हवाएं जो आती हैं उनसे ओट की जाती है,
उसी प्रकार जो पर्वतीय हवाएं हैं, मलयानिल है, उनसे ओट करना आवश्यक है, बालक को बचाना ज़रूरी है। इसीलिए नवघन भयो उजियारा, नया जो बादल है, नया घन नया बादल वहाँ पर आकर छा गया है, यानी वो बादल बसंत को उस ठंडी या शीतल पवन से बचाना चाहता है। माधवी फूल भेल मुक्तातुल ते देल बंधन बारा, माधवी के फूल से, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, माधवी का जो बेल है वो उसका फूल कैसे लगता है, मुक्तातुल, मुक्ता के समान, मुक्ता अर्थात मोती के तुल्य नजर आता है। इसीलिए ते देल बंधन वारा, इसीलिए उससे बंधन वार बनाई गई है। जब बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, उस घर के आगे बंधनवार टांगी जाती है, दरवाजे पर फूल और पत्ते इकट्ठे करके एक लड़ी लगाई जाती है। तो यहाँ पर वो बंधनवार किसके द्वारा मानी जा रही है, माधवी के फूल से वो बंधनवार लगाई जा रही है। पोरी पांडरी महोरी गावे कहरकार कहरकार धतूरा, यहाँ पर क्या कह रही हैं कि पोरी, पोरी यानी पीली, जो पीली पांडरी है, महुरी, महुरी एक गीत है, गावे गा रही है। पीली पांडरी बालक के जन्म लेने के पश्चात जो जन्मोत्सव का गीत गाया जाता है वो गा रही है, काहर कार धतूरा। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि गीत गाने लगा तथा जो धतूरा है वो तुरही, कारकार यानी तुरही बजाने लगा। जो पीली पांडरी है वो गीत गा रहा है और जो धतूरा है वो नागेसर कली शंख धुनीपुर तकर ताल समतूरा, नागेसर यानी नाग केसर की जो कली है वो कलियां क्या उत्पन्न करने लगी, शंख की ध्वनि उत्पन्न करने लगी, अर्थात शंखनाद करने लगी, तथा जो तगर है तगर के समान रूप से ताली बजाने लगी, यानी ताल यानी ताली, समतूरा यानी समान। तो यहाँ पर प्रकृति किस प्रकार से वो कार्य कर रही है जो एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात घर में महिलाएं करती हैं, या जो व्यवस्था बच्चे के जन्म के बाद होती है वो सारी व्यवस्था बसंत ऋतु के बालक के रूप में जन्म लेने पर प्रकृति कर रही है। मधु लय मधुकर बालक दहेलू कमल पंखरी लाई, मधु लय, मधु, मधु यानी रस, भ्रमरों ने कहाँ से मधु लिया, कमल की पंखुड़ियों से, मधुकर लाकर किसको चटाया, बालक देहलू, बालक बसंत को, जो भंवरे हैं, जो मधुकर है वो मधु लेकर आए, कमल की पंखुड़ियों से लाए और किसको दिया, बालक बसंत को चटाया या बालक बसंत को मधु दिया, मीठा रस दिया। पौनार तोरी सुत बांधल कटी केसर कैली बघाई, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कमल की नाल को तोड़कर, पयोनार यानी कमल की नाल को तोड़कर सूत बांधल, क्या बांध दिया, सूत अथवा धागे को बालक बसंत के केसर कैली, कहाँ पर बांधा, कटी पर बांधा। ये ध्यान में रखें कि कमल की नाल को जो तोड़कर सूत बांध दिया, कहाँ पर, बसंत की कटी पर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक छोटे बालक को सजाया जाता है, उसके जो अलग अलग संस्कार किए जाते हैं वो सभी संस्कार यहाँ पर प्रकृति कर रही है। केसर ने उस बालक के गले में क्या बांध दिया, बगनाई, बग यानी बाघ का नाखून, बगनख या बगनाई क्या है, बाघ का केसर कैली, केसर ने बांध दिया बालक के गले में बगनख यानी बाघ का नाखून, जो इसलिए बांधा जाता है कि बच्चे के नज़र ना हो। तो केसर ने वो कार्य किया और उस बालक के गले में बगनख लाकर बांध दिया। नव नव पल्लव सेज ओछाओल सिर देल कदम्ब माला, कि जो नए नए पत्ते खिले थे उन्होंने उस बच्चे के लिए, बसंत के लिए सेज ओछावल, सेज बिछा दी, बिस्तर बिछा दिया, कोमल शैया तैयार कर दी। सिर देल कदम्ब माला, और उसके सिरहाने कदम्ब के फूलों की बनी हुई माला को तकिए के रूप में लगा दिया गया। बैसली भ्रमरी हरौद गावर, और वहाँ पर बैठकर जो भ्रमरी है, भ्रमरी जो भंवरी, मादा भंवरी या भ्रमरी है, हरौद, हरौद यानी लोरी गावर, वो उस बच्चे को सुनाने के लिए लोरी गा रही है। चक्का चंद निहारा,
चंद यानी चंद्रमा वहाँ चक्री के रूप में है। जो बच्चे के खेलने के लिए चक्री रूपी खिलौना लटकाया जाता है, वो बसंत उसे चंदा रूपी चक्री को निहार रहा है। कनक केसु सुति पत्र लिखे हलु, राशि नक्षत्र कय लोला। जो सुनहरे रंग के कनक केसु है, जो सुनहरे रंग के टेसु हैं, किसके? पलाश के। वो रात्रि वन क्षेत्रों से जो नक्षत्र हैं उनका निर्धारण करके बालक बसंत के जन्म पत्र को लिख रहे हैं, यानी जन्म पत्री तैयार कर रहे हैं। किसके माध्यम से? सुनहरे रंग के जो टेसु के अथवा पलाश ने क्या किया कि रात्रि वन वृक्षों व नक्षत्रों का निर्धारण करके रात्रि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका निर्धारण करके उसकी जन्मपत्री तैयार कर दी। कोकिल गणित गुणित बल जाने ऋतु बसंत नाम थोला। और जो कोकिल है, कौन है? ज्योतिष गणना में गुणी है ये। कौन? कोकिल, यानी ज्योतिष की विद्या को जानती है कोयल, और वो उसी की गणना लगाकर भल जाने भली प्रकार से जानती है ज्योतिष की गणना, और उसी गणना के अनुसार ऋतु बसंत नाम थोला। उस बालक का नाम उसने बसंत ऋतु रख दिया। यानी बालक का नामकरण किसने किया? कोकिल या कोयल ने किया। बाल बसंत तरुण भय धावल, बढ़े सकल संसारा। कि जो बालक बसंत है अब वो तरुण अवस्था में आ गए हैं, तरुण होकर भय धावल दौड़ने लगे हैं, बढ़े और बढ़ रहे हैं, वह संपूर्ण संसार में सकल संसारा, और संपूर्ण संसार में वो विकसित हो रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं। दक्षिण पवन घन अंग उगारे, किसले कुसुम परागे। दक्षिण से जो पवन आती है उसने कोमल पत्तों व पुष्प पराग रखकर बसंत के अंगों पर क्या लगाया? बसंत के अंग पर उबटन लगाया, यानी अंग राग लगाया। और वो अंगराग किस पर तैयार किया? किसले। किसले यानी कोमल जो पत्ते हैं उसके ऊपर जो फूलों का पराग है उससे उस अंगराग को तैयार किया और बालक के अंगों पर उसे लगाया। सुललित हार मजरी घन कज्जल, अंकितो अंजन लागे। सुललित यानी सुंदर हार उसे पहनाया है। और किसने पहनाया है सुंदर हार? हार जो आम्र मंजरी है उससे उसे सुंदर हार पहनाया है। सुललित हार किसका? मंजरी का। मंजरी क्या है? आम का जो बोर होता है, आम की जो मजरी होती है उसका सुंदर हार पहना है। घन कज्जल, और जो बादल है उन्होंने उसकी आंखों में काजल लगाया है। अंकितो अंजन लागे। अंकितो आंखों में अंजन या काजल लगा है और जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। नव बसंत ऋतु अगसुर जोवती, विद्यापति कवि गावे। कवि विद्यापति गाते हैं, क्या गाते हैं कि हे युवती, हे युवती, जो नव बसंत है वो आ गया है। अगुसर यानी नव बसंत आ गया है। ऐसे में तुम अग्रसर हो। किसके लिए अग्रसर हो? अपने प्रियतम से मिलने के लिए, कि नए बसंत की ऋतु आ गई है। अग्रसर हो हे युवती। विद्यापति ये गा रही हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, सकल कला मन भावे। और जो राजा शिव सिंह हैं, राजा शिव सिंह रूप नारायण कौन है? विद्यापति के जो आश्रयदाता हैं उसके लिए कह रहे हैं कि वो सकल कला मन भावे। सभी कलाएं उनके मन को अच्छी लगती है, उनके मन को भाती हैं। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो कवि ने बसंत के बालक के रूप में आगमन पर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया है और मानवीकरण अलंकार का मुख्यतः प्रयोग किया है, क्योंकि बसंत को मानव के बालक के रूप में यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानवीकरण अलंकार है। समासोक्ति अलंकार संपूर्ण पद में है। इसके साथ साथ देखें तो जैसे माघ मास, माननी मान, अरिपांडरी, सोरन संपूर्ण, तकरताल, ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ जो नव में अगर देखें, जैसे नव पल्लव सेज, यहाँ पर देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है।
इसके साथ जो कटी केसर वाली पंक्ति आई थी, उस पंक्ति में अगर देखें मधुर महारास मंगल, ये जो पंक्तियाँ आई थी इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। इसके साथ साथ प्रसाद और माधुर्य गुण का भी सुंदरता से प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति के साथ ये पद बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि विद्यापति की पदावली के बसंत खंड का ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।